सभी को हमारा नमस्कार। मैं प्रिया गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और आज इस हिंदी प्रतियोजना में मैं अपने मित्रों के साथ मिलकर हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का एक पाठ बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित एक रेखाचित्र को अपने मॉडल द्वारा दर्शाने जा रही हूँ। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करते, परिवार में रहते भी साधु कहलाते, साधु की सारी परिभाषाओं में खरे उतरते। उनका जीवन अनुशासन, त्याग और भक्ति से भरा हुआ था, परंतु कबीर जी को अपना आदर्श मानते। और हमारा यह भाग भी दर्शाता है कि जो भी उनके खेत में पैदावार होती वो अपने सिर पर लादकर कबीर पंथी मठ में लेके जाते और वहां से न्योछावर कर देते। वहां से उन्हें जो भी प्रसाद के रूप में प्राप्त होता वे अपने घर लेकर जाते और उससे अपना गुजारा चलाते। यह भाग हमारा बाल गोविंद भगत के एक महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है, धान की रोपाई। धान की रोपनी के समय बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर बच्चे झूमने लगते थे। उनके मधुर गायन से वह सारे वातावरण को संगीतमय से भर देते थे। यह भाग जो आप देख सकते हैं, ये बाल गोविंद के गीतों की विशेषता बताता है कि कैसे उनके गीत लोगों को आकर्षित करते, वातावरण में शीतलता फैला देते और उनके कंठ से निकलकर सजीव होते प्रतीत होते। चाहे जो भी कोई हो, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, वो सब मिलकर नाचते और गाते और बाल गोविंद भगत के गीतों में लीन हो जाते। परंतु एक समय ऐसा आया जब बाल गोविंद भगत के जीवन में संघर्षों का सामना हुआ और जो कि हमारा यह भाग दर्शाता है कि जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने पुत्र के मृत शरीर को लिटाकर सफेद कपड़े से ढका और उनके पास बैठकर गीत गा के अपना भाव व्यक्त किया। जहाँ एक तरफ उनकी पुत्रवधू रो रही थी, वहाँ दूसरी तरफ वो गाना गा रहे थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि इसमें कोई रोने की बात नहीं है, क्योंकि एक आत्मा का परमात्मा से मेल हो गया है कि मानो कोई विरहनी जाकर अपने प्रेमी से मिल चुकी हो। बाल गोविंद भगत के अनुसार शरीर की नाशवरता और आत्मा की अमरता का भाव प्रकट किया, तभी तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू को उनकी शादी करने का ऐलान किया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब मैं आपको अपनी प्रस्तुत कहानी का सार बताने जा रही हूँ कि बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमें सिखाते थे कि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है और अपनी भक्ति पर विश्वास है तो आप अपना बचा खुचा जीवन भी सुख और शांति के साथ व्यतीत करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारे प्रस्तुत किए गए मॉडल और कहानी का महत्व ज्ञात हुआ होगा। धन्यवाद।